डैम जिस प्रकार से हल्दी घाटी में युद्ध हुआ करता था, आपके घरों में है। आपने जब रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, इसी छलवा डैम से बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही पराक्रमी के साथ, हाथ में तलवार, हाथ में भाले, हाथ में बजरंगबली का चेहरा लेके आप छलवा डैम में आते हैं और ये आह्वान करते हैं कि जुल्म के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, अत्याचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। ये आह्वान करते हैं पूरे देश में समता मूलक समाज बनाएंगे। ये आह्वान करते हैं भाईचारगी को कभी मिटने ना देंगे। यहाँ के लोगों ने संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं, हजारीबाग जाते हैं, बड़े ही साजिदता के साथ, समानता के साथ, हिंदू और मुसलमान को एक साथ अब सम्मान देने का काम करते हैं। इसलिए छलवा डैम के अगल बगल के लोगों को अकेला यादव चरण स्पर्श करके आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, निश्चित तौर पे हजारीबाग लोकसभा का चुनाव, अब भारत का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव ये गरीबों के हिफाजत का चुनाव है। ये चुनाव मजदूरों के हिफाजत का चुनाव है। ये चुनाव किसानों के मान और सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव महिलाओं का सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव लड़कियों का सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव दलित परिवारों का सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव आदिवासियों का मान सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का चुनाव है। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, अब चुनौती लेने का काम करो। अपने दिल में संकल्प ले लेना कि हमारा संविधान बचेगा कि नहीं, ये हमारा संविधान बदलेगा कि नहीं, बदले वाले को जवाब दोगे कि नहीं। ये चुनाव आपके संविधान को बदलने का चाह रखने वाले को। अब हल्दी घाटी में जिस प्रकार से मुगलों को भगाने का काम किया था हमारे पूर्वजों ने, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, वही चुनाव आया है मित्र। इसे छलवा डैम के ये हल्दी घाटी के मैदान से भारतीय जनता पार्टी को नामो निशान नहीं बनाओ, हटाओगे कि नहीं बताओ? जवाब नहीं है क्या? अरे इस हल्दी घाटी से भारतीय जनता पार्टी को माता बहनों आवाज दो कि हजारीबाग ही नहीं 14 लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को नामो निशान मिटा देंगे। यह बात कहना चाहिए। आप बड़ा शांत हो, पत्रकार बंधु यहाँ है, ताली नहीं बजाओगे तो अकेला ज्यादा भुगते रहेगा का? गजब हो भाई। अरे भैया, हम तो मनीष को पानी पिलाने आए हैं, उसको उजाड़ने आए हैं, आपको ताली नहीं बंद कराने आए हैं। आपका जब तक ताली नहीं बजेगा तब तक हजारीबाग की जनता जागेगी नहीं। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप जानते हैं ना 2019 के चुनाव का गया था मेरे यहां माफिया मोदी जी के लेके, जो हमारे यहां जुल्म करने वाला, 4 बार विधायक बना, शोषण करने वाला, अत्याचार करने वाला, बलात्कारियों को सहयोग करने वाला, अपराधियों को मदद करने वाला, आज वहां से धूल चाट के हजारीबाग में आया है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके बीच में मनीष जी आए हैं, मनीष जी है,
मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं मनीष जी, निश्चित तौर पे कहीं वो बड़का गांव की तरफ गए थे, कह रहे थे कि हजारीबाग का विकास नहीं हुआ। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में आपको विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने 19 में विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में लोकसभा का भी सांसद बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने 19 में भी सांसद बनाया। और आप कहते हो ये हजारीबाग का विकास नहीं हुआ, हजारीबाग का विकास सही नहीं हुआ, लेकिन आपका तो विकास हुआ। आपने हजारीबाग को लूटा है, आपने यानी कि आपका स्मशान घाट, मुक्ति धाम, जहां हम लोग तो सबको जाना है, हम लोग को सभी को जाना है, उस जमीन को आपने लूटा है मनीष जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा, स्मशान घाट का जमीन लूटने वाला आपका सारा संपत्ति लूट लेगा, इसका जवाब देना है, इसका मुकाबला करना है। मनीष जी, आज करो, हजारीबाग में महिलाओं के पास आए थे, कह रहे थे उनकी पत्नी आई थी, हमें वोट दे दो। और वहां हजारीबाग को महिलाओं को मैं बधाई दूंगा, अभिनंदन करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा। उसने जवाब दिया,